फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में परमानेंटली रीयूनियन में आने के लिए हमें चाइल्डहुड ट्रॉमा और चाइल्डहुड वुंड होते हैं, वो हील करना ही पड़ता है। इसकी हीलिंग के बाद ही हम परमानेंटली रीयूनियन में आते हैं। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने भी बचपन में मेरे भी चाइल्डहुड इश्यू थे, चाइल्डहुड वुंड थे जो मुझे हील करने पड़े। उसके बाद ही मैं परमानेंटली रीयूनियन में आई हूँ। मुझे बचपन में जो वुंड मिले थे वो मैंने हील किए। बचपन में मेरी क्रिएटिव साइड थी, मुझे डांस पर बहुत शौक था, यही मेरी क्रिएटिविटी थी। मुझे डांस का इतना शौक था, पर ये सोसाइटी की वजह से, जो हमारी फैमिली में मेंटालिटी होती है, जो हमारे पेरेंट्स की मेंटालिटी होती है कि डांस हमारा अच्छा करियर नहीं है, उस पर हम ग्रोथ नहीं कर पाएगी, स्टडी में ही हम प्रोग्रेस कर पाएगी, स्टडी ही हमारा करियर होता है। तो मैंने डांस का जो मेरा हॉबी था, मेरा हॉबी सिर्फ और सिर्फ डांस था, वो मैंने छोड़ दिया। और मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शन था कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब मत करो, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो। ये सारा रिस्ट्रिक्शन बचपन से ही था। मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता था कि सभी सोल की लाइफ कितनी नॉर्मल है, सभी सोल ही करते। उसके पेरेंट्स तो उसको इतनी टक टक नहीं करते, उसके पेरेंट्स तो उस पर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते। सिर्फ और सिर्फ ये रिस्ट्रिक्शन मुझ पर भी क्यों है। फिर बाद में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, मैंने अपने आप पर वर्क किया, मैंने अपना एक एक इश्यू हील किया। मैंने क्या हुआ, मेरा माइंड का जो स्टेट था वो मैंने एक्सपांड किया। मैं मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाई। पहले मैं देखती थी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के पहले, जब मुझे पता नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तब मेरा माइंड और अब का मेरा माइंड का स्टेट कुछ अलग ही है। तब मैं इतनी मेंटली स्ट्रोंग नहीं थी, मैं इतनी बुद्धिमान, ये बोलूँ तो भी एक बात अलग है, मैं इतनी बुद्धिमान भी नहीं थी, इतनी मैं इंटेलिजेंट भी नहीं थी। लेकिन धीमे धीमे मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई। मैंने धीरे धीरे अपने एक एक इश्यू पर काम किया, मैंने स्पिरिचुअली ग्रो किया और मैं अपनी बुद्धिमत्ता को एक अलग ही लेवल पर ले आई और सारे इश्यू हील किए। चाइल्डहुड इश्यू मेन हील किया। तो अब मेरी फैमिली मुझे सामने से, रिस्ट्रिक्शन रखने वाली फैमिली थी, वो सामने से ही मुझे बोल रही है कि तुम यहाँ घूमो, यहाँ फिरो, ये करो, वो करो, तुम जिम के लिए जाओ, तुम डांस क्लासेस के लिए जाओ, तुम अपने हॉबी है उसको पूरा करो, तुम अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। मेरे ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शन है वो चले गए। चाइल्डहुड इश्यू है वो मैंने हील कर लिया। फ्रेंड्स, हमें लगता है कि हम पर ही सिर्फ बंधन है, हम पर ही सिर्फ रिस्ट्रिक्शन है। सभी सोल पर तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, शायद सभी सोल ऐसे नहीं है, सभी सोल और हमारे में कुछ अलग होता है। हम अपने आप पर वर्क नहीं करते, हम सेल्फ लव नहीं करते, हम अपने बारे में नहीं सोचते, इसीलिए हम पर सब रिस्ट्रिक्शन आता है। हम पहले क्या होता है, सभी डीएफ यही सोचते हैं कि मेरी फैमिली कैसे भी अच्छी हो जाए, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करने लगे। पर क्या होता है, डिवाइन फेमिनिन खुद को ही सपोर्ट नहीं करती, खुद के बारे में नहीं सोचती, खुद के लिए टाइम नहीं निकालती, इनर वर्क नहीं करती, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नहीं निभाती। इसीलिए फैमिली में कोई उसे सपोर्ट नहीं करता और उससे चाइल्डहुड वुंड तो होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा तो होता है। उसके ऊपर से वो जैसे जैसे बड़ी होती है, सभी डिवाइन फेमिनिन पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ता है, सभी डिवाइन फेमिनिन को टॉर्चरिंग और ये मेंटली टॉर्चरिंग और ये सब मेंटली टॉर्चरिंग जैसे वुंड दिए जाते हैं सभी डीएफ को। तो डीएफ को अपने आप पर वर्क करना चाहिए और चाइल्डहुड इश्यू हील करना चाहिए। चाइल्डहुड इश्यू जैसे जैसे आप हील करेगी, आप अपनी लाइफ में आप ग्रो कर पाएगी, आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा और जैसे आप ग्रो करोगे वैसे ही आप परमानेंटली रीयूनियन में आ जाओगे। तो फ्रेंड्स, चाइल्डहुड इश्यू तो हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी कुछ डीएफ को तो ऐसा भी होता है कि बचपन में उसे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा नहीं था, चाइल्डहुड इश्यू नहीं था, बचपन में उसे किसी फैमिली ने टॉर्चरिंग नहीं किया, उसके पेरेंट्स ने टॉर्चरिंग नहीं किया, उसके भैया या बहन ने उसको टॉर्चरिंग नहीं किया, फिर भी उसे ऐसा अकेलापन रहना अच्छा लगता था, उसे अकेले रहना अच्छा लगता था। वो जैसे जैसे बड़ी हुई
उसके अंदर उसे ऐसा लगता था कि कोई वुंड है मेरे माइंड और मेरे दिल दिमाग में, कहीं भी कोई वुंड है। तो क्या होता है, हमारी सोल होती है, ट्विन फ्लेम की सोल होती है, वो कई जन्म ले चुकी होती है। और जब हमारी डेथ होती है तो हमारी बॉडी में से सिर्फ और सिर्फ सोल नहीं निकलती, सोल के साथ सबकॉन्शियस माइंड, फ्रेंड्स सबकॉन्शियस माइंड, बुद्धि और मन, ये तीनों भी हमारे साथ में आते हैं। और हमारा कर्म और हमारे साथ आता है, सोल के साथ हमारा कर्म आता है, उसके साथ हमारा मन, बुद्धि और सबकॉन्शियस माइंड आता है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बचपन में ही बनता है और उसमें हम जो जो डालेंगे वो हमारे साथ पूरी लाइफ में आता है। लाइफ के आफ्टर डेथ के बाद भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चाइल्डहुड इश्यू आता है। जो जिस जगह पर इस जन्म में उसको चाइल्डहुड वुंड नहीं होगा, लेकिन पास्ट जन्म में, पास्ट लाइफ के कोई चाइल्डहुड वुंड होंगे, तो सभी डीएफ को तो चाइल्डहुड इश्यू हील करना ही है। और जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको सबकॉन्शियस माइंड में हमें जो वुंड दिया जाता है वो वुंड हमारे साथ जन्म जन्म आता है, तो हमें वो वुंड को तो हील ही करना है। वो फ्रेंड्स क्या होता है, बचपन में हमें जैसा टॉर्चरिंग किया होता है, जैसी रिस्ट्रिक्शन हमारे दिमाग में डाला होता है, जैसा भी हमारे ऊपर एंगर, फ्रस्ट्रेशन जो भी हमारे दिमाग में डाला होता है, वैसा हम बड़े होते हैं और हमारी मेंटालिटी, हमारी थिंकिंग और हमारी सोच ऐसी बनती जाती है। फिर बाद में बड़े होके हम इतना ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमारी ग्रोथ के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी मेन तो सेल्फ लव की जर्नी है, हमारी ग्रोथ की जर्नी है। हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की जर्नी है, तो हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं बन पाएंगे, हम ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड, चाइल्डहुड इश्यू हील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आपको चाइल्डहुड इश्यू हील करना है, डिवाइन से हेल्प लेनी है। आप विजुलाइज कीजिए कि डिवाइन से कोई ग्रीन लाइट आपकी हार्ट और आपकी माइंड में आ रही है, और माइंड के एक पार्ट में, एक कॉर्नर में आप थिंकिंग कीजिए जो आपने नेगेटिविटी, जो ट्रॉमा, जो इश्यू आपने बचपन में सहा है, वो थिंकिंग कीजिए अपने माइंड में। और उस पार्ट पर आपके डिवाइन की वाइट लाइट या ग्रीन लाइट उस पार्ट पर हीलिंग दे रही है, ऐसा विजुलाइज कीजिए डेली। ऐसा 1 मंथ 2 मंथ करने से आपका चाइल्डहुड इश्यू हील होगा, और चाइल्डहुड इश्यू के बाद ही आप परमानेंटली रीयूनियन में आ जाएंगे, तो फिर हो गया होगा।